नमस्ते। कभी सोचा है कि निकोला टेस्ला या स्वामी विवेकानंद जैसे जीनियस लोग पूरी की पूरी किताबें आखिर कैसे याद रख पाते थे? क्या उनके पास कोई खास दिमागी ताकत थी, कोई सुपर मेमोरी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोग सोचते तो हैं। तो इसका जवाब है नहीं। उनके पास कोई सुपर पावर नहीं थी। उनके पास था एक सिस्टम, एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी सीख सकता है। और यही है हमारे दिमाग की असली पावर को अनलॉक करने की चाबी। तो चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। देखिए, किसी भी चीज को याद रखने का तरीका जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम आखिर भूलते क्यों हैं। इसका जो साइंटिफिक कारण है ना, वो छिपा है द फॉरगेटिंग कर्व में। इसे 19वीं सदी के एक साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहाउस ने खोजा था। ये थ्योरी हमें बताती है कि हमारा दिमाग वक्त के साथ इंफॉर्मेशन को कैसे खो देता है। अब इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प बात है वो ये है कि ये गिरावट कितनी तेजी से होती है। जरा सोचिए, कुछ सीखने के सिर्फ एक दिन बाद हम उसका लगभग 70% हिस्सा भूल जाते हैं और एक हफ्ते बाद सिर्फ 10% याद रहता है। अब ऐसा होता क्यों है? वो इसलिए क्योंकि कोई भी नई जानकारी सबसे पहले हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, जो एक तरह का टेम्पररी स्टेशन है। हमारा असली मकसद है उस इंफॉर्मेशन को वहां से निकालकर दिमाग के परमानेंट स्टोरेज में भेजना, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सवाल ये है कि हम इस भूलने की प्रक्रिया को रोके कैसे। चलिए देखते हैं पहली टेक्निक, मेमोरी पैलेस। ये एक बहुत ही पुरानी और सच कहूं तो अविश्वसनीय रूप से पावरफुल टेक्निक है। ये एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, हजारों सालों के एवोल्यूशन में हमारा दिमाग सीधे सीधे फैक्ट्स के बजाय रास्तों और जगहों को याद रखने में एक्सपर्ट बन गया है। हम जगहों से जुड़ी जानकारी को, मतलब स्पेशल इंफॉर्मेशन को, बहुत नेचुरली याद रखते हैं। तो इसे बनाने के लिए सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, कोई भी जानी पहचानी जगह चुन लीजिए, जैसे अपना घर। दूसरा, उस घर में एक फिक्स्ड रास्ता तय कर लीजिए, मान लीजिए मेन गेट से लेकर अपने बेडरूम तक। और तीसरा, जिन चीजों को याद करना है उन्हें उस रास्ते पर अजीब और यादगार चीजों की तरह रख दीजिए। और हाँ, जितना अजीब हो उतना अच्छा, क्योंकि हमारा दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रखता है। और फिर जब याद करना हो तो बहुत आसान है। जब भी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस अपने दिमाग में उस रास्ते पर चलिए। आप जैसे जैसे हर चीज के पास से गुजरेंगे, उससे जुड़ी जानकारी अपने आप याद आती जाएगी। ये तरीका इन्फॉर्मेशन को दिमाग में बिठाने के लिए तो कमाल का है, लेकिन उसे हमेशा के लिए वहाँ कैसे रखें? उसके लिए हमें मदद लेनी होगी मॉडर्न साइंस। तो चलिए अब उस मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक को समझते हैं, जो सीखी हुई बातों को हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए एकदम लॉक कर देती है। इसे कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन, मतलब एक खास अंतराल पर दोहराना। ये एक ऐसी लर्निंग टेक्निक है जिसमें इंफॉर्मेशन को ठीक भूलने से पहले बढ़ते हुए टाइम गैप्स पर रिवाइज किया जाता है। तो इसका असली जादू आखिर है किसमें? वो है इस शेड्यूल में। पहला रिवीजन करीब 1 घंटे बाद, दूसरा 1 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और आखिर में 1 महीने बाद। ये जो गैप है ना, यही दिमाग को सिग्नल देता है कि भाई ये जानकारी फालतू नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे स्टोर कर लो। हाँ, इन टेक्निक्स को कामयाब बनाने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, एक्टिव रिकॉल यूज करें, मतलब सिर्फ पन्ने पलटने के बजाय किताब बंद करके खुद से पूछें कि क्या याद है। दूसरी बात, पढ़ाई के दौरान फोन जैसे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहें। और सबसे जरूरी, मॉन्क मोड में जाइए, यानी एक फिक्स्ड टाइम के लिए बिना किसी भटकाव के फुल फोकस। तो आखिर में इन दोनों टेक्निक्स को मिलाकर देखते हैं कि इससे क्या शक्तिशाली फिलॉसफी बनती है। देखिए, असली सबक ये है, महारत हासिल वो नहीं करता जो सबसे ज्यादा घंटे पढ़ता है, बल्कि वो करता है जो सबसे ज्यादा याद रख पाता है। असरदार लर्निंग का मतलब इंफॉर्मेशन को बनाए रखना है, न कि सिर्फ उसे पढ़ते जाना। तो एक कंप्लीट सिस्टम के लिए इन दोनों तरीकों को मिलाना होगा,
इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में एनकोड करने के लिए मेमोरी पैलेस जैसी पुरानी दमदार टेक्निक का इस्तेमाल करें और फिर उसे हमेशा के लिए पक्का करने के लिए स्पेस रेपिटिशन जैसी मॉडर्न टेक्निक का। ये टेक्निक सिर्फ याद करने के तरीके नहीं है, ये सीखने के पूरे तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोई अपनी असली मेंटल पावर को जगाने के लिए तैयार है?